नमस्कार। निश्चल वास्तु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अक्टूबर 2021 की प्रिडिक्शन मैं लेके आई हूँ। आई नो आई एम लेट, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके अक्टूबर मंथ की प्रिडिक्शंस। फर्स्ट साइन एरीज। आप इस महीने अपने काम को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। नॉर्मली मैं बोलती हूँ कि फैमिली की तरफ भी ध्यान दीजिए, लेकिन आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इस महीने अपने काम पे फोकस कीजिए। आप यू जस्ट हैव टू गिव 100% ऑफ योर्स, अपना 100% दीजिए टू अचीव योर गोल्स। ये महीना आपका हार्ड वर्क मांगता है। दिस मंथ नीड योर हार्ड वर्क। आप थोड़े से बर्डन फील करेंगे, थोड़े सा आपको ये लगेगा कि मुझे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं और मुझे उनको निभाना पड़ रहा है। लेकिन वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप अगर करके चीज़ों को आगे बढ़ेंगे तो शायद वो आप अपने आप को इतना ओवरलोडेड फील नहीं करेंगे और चीज़ें भी स्मूथली आपकी होती चली जाएंगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है वो आप अगर ढंग से करके चलेंगे तो आप एक तो अपने आप को अनबर्डन कर पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं दिस मंथ, चाहे वो वर्क एरिया में ले लीजिए, चाहे वो फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर को टेक केयर करने का भी आपका बन सकता है चांस। तो उसमें कहीं कहीं पे भी अपने आप को ओवरलोडेड फील करने की बजाय आप स्टेप बाय स्टेप हैंडल कीजिए चीज़ों को। और यही मेरी आपके लिए सजेशन है दिस मंथ की, कि गो स्टेप बाय स्टेप, अनबर्डन योरसेल्फ। तो उससे आपकी दिस मंथ थोड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब हम चलते हैं टॉरस की तरफ। आप थोड़े से अपने कंफर्ट जोन में हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप थोड़े से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। और इस महीने आप किसी को फॉलो करने की बजाय लीड करिए, ये आपको ज़्यादा सूट करेगा। टेक अ चार्ज एंड मूव अहेड विद कॉन्फिडेंस। ये मंथ आपके लिए अच्छा है। आपको फोकस अपना बना के रखना है, आपको किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपने टारगेट को, गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस इज़ द मेन की फॉर यू दिस मंथ। तो उसको आप बना के चलिएगा फोकस को अपने। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊं, तो उसके लिए भी इस महीने आपको हेल्प मिलेगा। अपने देखिए, एक सजेशन है कि अपने पास्ट में देखने की बजाय आप प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ ध्यान दीजिए। जब हम पीछे देख के चलते हैं तो हम गिरते हैं, और जब हम आगे देख के चलते हैं तो हम रास्ते को भी क्लियरली देख सकते हैं और वी कैन प्लान आवर डायरेक्शंस ऑल्सो। तो अपने आप को डिफरेंट डायरेक्शंस में भी मत जाने दीजिए कि मैं इधर भी चला जाऊं, उधर भी चला जाऊं, या चली जाऊं, या ये काम कर लूं। अपना फोकस मेंटेन करके एक प्रॉपर तरीके के साथ आप आगे बढ़िए। आज का इस महीने का सजेशन मेरा आपके लिए यही है कि बी फोकस्ड एंड मूव अहेड। ठीक है जी। उसके बाद जेमिनाई। जेमिनाई, आप किसी ना किसी लॉस से सफ़र कर रहे हैं, उसका बहुत दुख आप लेके अंदर बैठे हुए हैं, या आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, देखिए अनकंफर्टेबल होता है किसी भी लॉस को बर्दाश्त करना, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल लेवल पे हो, मगर एक्सेप्ट इट। उसको एक्सेप्ट कीजिए, फेस योर लॉस, और स्ट्रॉन्ग हार्ट के साथ डील इट विद स्ट्रॉन्ग हार्ट। और आप घबराइए नहीं, जो हीलिंग का प्रोसेस है ना वो भी साथ ही साथ चल रहा है, तो आप अच्छे से इससे ओवरकम हो जाएंगे। इतना अपने आप को पैनिक नहीं कीजिएगा दिस मंथ। आप, व्हाट आई कैन से इज कि डू नॉट क्राई फॉर व्हाट हैड हैपेंड। जो भी हो गया, नथिंग इज परमानेंट। लीव योर सैड पास्ट बिहाइंड एंड मूव अहेड। जो भी हो गया वो हो गया, ख़त्म हो गया। देखिए, चेंज के अलावा कुछ भी परमानेंट नहीं है आपकी लाइफ में, ये बात आप मान के चलिएगा। और अपने आप को इमोशनल लेवल पे आप हील करते हुए आगे बढ़िए। अपने आप को अकेले
करके सफ़र मत करिए कि आप वो दुख में, ग्रीफ में सबसे अपने आप को डिटैच करके आप चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं। तो जो आपके इमोशनल इश्यूज़, जो भी आप सफ़र कर रहे हैं, अगर आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत पड़ रही है और आप नहीं ले रहे हैं, तो मेरी एडवाइस है कि आप किसी से हेल्प लीजिए सिचुएशन समझने में। देखिए, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट होना भी बहुत बड़ी बात होती है। उससे भी हम काफ़ी ड्रास्टिक सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। जबकि मैं कहना चाहूँगी कि लॉस्ट जो है, आपने काफ़ी कुछ खोया है, यू हैव लॉस्ट मच, बट स्टिल उसको हम नहीं पकड़ के बैठ सकते। हमें लाइफ को आगे बढ़ना है। देखिए, चलना ही जीवन का नाम है, तो हमें आगे चलना ही है। तो मेरा ये है कि आप आगे बढ़िए अपने लाइफ में, अपने बड़ों का या अपने फ्रेंड का सपोर्ट लीजिए। और मेरी सजेशन ये है कि फेस योर लॉस एंड सीक हेल्प इफ़ नीडेड। कैंसर, कैंसर साइन के लिए देखिए, आप का ये महीना, आप जो गोल, जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ये मंथ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अवेल कीजिए। अ बिग येस फॉर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस और लोनिंग मनी टू लव्ड वंस। मगर जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको आप ध्यान में रख के चलिएगा। सिर्फ ये कि हम प्रोडिक्शन सुन के बहुत बड़े स्टेप ले लें, ये मैं इसको जायज़ बात नहीं मानूंगी। आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ अपने एंड पे पूरी करके हमारी गाइडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो स्टेप्स आपने खुद लेने हैं। जो भी फॉर्मेलिटीज़, नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो आपने चेक करनी है। सक्सेस एंड विक्ट्री इज़ ऑन द कार्ड्स। तो आप इस मंथ को अवेल कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कीजिए। मेरा सजेशन ये है कि गो फॉर द गोल्स, क्योंकि एज राइट टाइम इज़ अहेड। तो आप इस मंथ को अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कीजिए। लियो, देखिए, कई बार हमें ज़रूरत होती है अपने साथ कुछ समय बिताने के लिए। हम करते भी हैं और ज़रूरी भी है, कुछ समय हमें अपने साथ बिताना चाहिए। कुछ एक आंसर्स होते हैं जो हम शायद हम हमें अपने आप से ही मिल सकते हैं, कोई दूसरा हमें नहीं दे सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकालिए। बी विद योर सेल्फ फॉर सम टाइम, अपने साथ कुछ समय गुजारिए। और अपने जो ओपिनियंस हैं, अपने जो डिसीजंस हैं, उनको थोड़ा सा नापिए तोलिए कि क्या गलत है, क्या सही है। इवेल्युएट कीजिए अपने डिसीजंस को। और उसमें आपको हेल्प मिलेगी मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेट करिए, उससे आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं और जो क्लैरिटी है थॉट्स की, वो आती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने डिसीजंस को देखिए कि मुझे क्या सही करना चाहिए और क्या गलत है, उसको ठीक करना चाहिए। अगर आप किसी झगड़े के साथ डील कर रहे हैं या कि किन्हीं और लोगों के झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील कर रहे हैं, तो दोनों साइड को केयरफुली सुनिएगा, फिर डिसीजन दीजिएगा अपना। मेरा सजेशन ये है कि सिचुएशन को अच्छे से देख भाल के, एक बैलेंस वे के साथ, खुली आंखों के साथ, खुले मन के साथ डिसीजन लीजिएगा इस मंथ। जल्दी में या बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। वर्गो, देखिए, आपके लिए कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ सेटिस्फेक्शन सी नहीं फील हो रही है, अपने आप को थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। आपके फाइनेंस में मुझे कोई प्रॉब्लम इस महीने नहीं दिख रही है, बट स्टिल आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। थोड़ा सा अपनी फैमिली को निगलेक्ट भी कर रहे हैं आप, और थोड़ा सा शो ऑफ नेचर आ सकता है, और अपने मन की बात भी आप नहीं सुन रहे हैं। तो लिसन टू योर हार्ट। आप वो चीज़ें जो आप रैली में करना चाहते हैं, आप करिए। कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी दिख रही है मुझे, थोड़ा सा दिख रहा है कि पूरा
कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, मगर फिर भी यू आर डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। तो थोड़ा सा ग्रीडीनेस भी है चीज़ों को लेके। तो मेरा सजेशन ये है कि अपने आप को, अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम दीजिए और अपने दिल की सुनिए। जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है जी। लिब्रा, इस इस महीने, इस मंथ में प्रॉस्पेरिटी दिख रही है मुझे आपके लिए। आपका ये प्लानिंग फेस है, दिस इज़ योर प्लानिंग फेस। अगर कोई प्लान करना चाहते हैं, यू आर हाईली एनर्जेटिक, तो इस महीने आप प्लान कीजिए अपने फ्यूचर के लिए। और जो भी गोल्स आपने, जो भी अपने बेस्ट एफर्ट हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो आप दीजिए। मगर आप रिस्क लेना अवॉइड कर रहे हैं, थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं कि मैं रिस्क ना लूँ या लूँ, थोड़े से आप उसमें अनकंफर्टेबल हैं। तो देखिए, अपने टारगेट को, अपने गोल को सेंटर पॉइंट पे ला के, अपने एफर्ट्स को एनालाइज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रमोशन के आपके चांसेस हैं, ओवरसीज ट्रैवल के चांसेस हैं। आप अपनी इंट्यूशन के बेस पे आगे बढ़िए और इस मंथ को अवेल कीजिए। मेरा सजेशन ये है कि डू नॉट बाउंड योर सेल्फ, अपने आप को बांधिए मत किसी चीज़ में, और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। स्कॉर्पियो, आपका ये मंथ सेलिब्रेशन का मंथ है। अगर शादी प्लान हो रही है फैमिली में, या आपकी खुद की शादी प्लान हो रही है, तो उसके चांसेस हैं। आपके सपने जो आपने लिए हैं, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अंदर दिख रही है, सेटिस्फेक्शन है लाइफ में। और थोड़ा सा ऐसा माहौल है कि सब कुछ रंगीन दिख रहा है, और एंड फुल ऑफ लव। आप अपने इस मंथ को अपने लव्ड वन के साथ एंजॉय कीजिए। इस मंथ में अगर आप अपने सोलमेट के बारे में सोच रहे हैं, और जैसा सोलमेट आप चाहते हैं वैसा आपको मिल सकता है, या आपकी मैक्सिमम इच्छाएं सोलमेट के लिए जो हैं वो पूरी हो सकती हैं। एक सिक्योर रिलेशनशिप का भी इंडिकेशन है। तो इस मंथ को आप इंजॉय कीजिए। मेरा ये सजेशन है कि इंजॉय दिस मंथ एट फुलेस्ट। ठीक है जी। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस आप थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे, किसी ना किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं, उदास से हैं थोड़े से। अब आपके दिल और दिमाग में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो आपके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी इंट्यूशंस को सुनिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। आपने अपने आप को स्टक नहीं करना है, बांधना नहीं है, या रोकना नहीं है अपने आप को कहीं पे भी। आपके लिए चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होंगी और अच्छे के लिए चेंज होंगी। तो मेरा ये सजेशन आपके लिए इस मंथ है कि कन्फ्रंट योर इनर फियर्स और फोबियाज। लिसन टू योर इंट्यूशंस, आप अपनी इंट्यूशंस की सुनिए और उसके बेस पे आप आगे बढ़िए। उसके बाद हम आते हैं कैप्रिकॉन पे। कैप्रिकॉन, आप की जो दिस मंथ की प्रेडिक्शन है उसमें सक्सेस इंडिकेटेड है, सेलिब्रेशंस हैं। आप कोई काम या प्रोजेक्ट आपका है जो बहुत टाइम से चल रहा था, वो कंप्लीशन मोड पे आ जाएगा और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग, जो कपल चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मंथ है। आप मैरिज जो चाह रहे हैं, मैरिज के लिए जो देख रहे हैं, उनकी मैरिज के चांसेस हैं। आपकी, आपके जो प्रोजेक्ट्स मैंने बोला उनके कंप्लीशन होंगे, आप कंप्लीट कर पाएंगे। स्टडीज़ कंप्लीट कर, पर्टिकुलर स्टडीज़ में हैं आप, तो स्टडीज़ कंप्लीट हो पाएंगी। आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी। आपके पास इस मंथ बहुत अच्छा टाइम है, उसको आपकी विक्ट्री है, उसको आप अवेल कीजिए। इस मंथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली हैं, खुशियाँ हैं, तो आप इस महीने को हर तरह से यूटिलाइज करके आगे बढ़िए। मेरा सजेशन ये है आपके लिए कि enjoy योर हार्ड वर्क एंड लाइफ विद लव्ड वंस। अब हम आते हैं एक्वेरियस पे। थोड़े से मुझे आप उदास दिख रहे हैं, थोड़े से अनअवॉइडेबल चेंजेस हैं जो आप नहीं चाहते मगर हो रहे हैं।
विच में हर्ट यू, मतलब थोड़ा सा आपको दुख दे सकते हैं। डिस्टर्बेंस दिख रही है, कन्फ्यूजन्स दिख रही हैं मुझे, थोड़ा सा डाउनफॉल भी दिख रहा है, मगर उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ पीरियड या सारे समय हमारे एक जैसे रहें तो बात ही क्या है, तो कहीं ना कहीं तो अप डाउन तो चलेगा ना। तो इसलिए अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखिए, प्रिपेयर रखिए चीज़ों को लेके, और जब अच्छा टाइम आता है तो प्लान कीजिए चीज़ें, और उनको आप उनको एग्जीक्यूट करने के लिए डिसीजंस लीजिए। ठीक है, थोड़े से फाइनेंशियल लॉसेस भी दिख रहे हैं मुझे, गाड़ी ध्यान से चलाइएगा। ठीक है, जॉब आपका जा सकता है, देखिए अगर जॉब जाएगा तो एक अच्छा जॉब भी आएगा आगे। टाइम तो चेंज होता रहता है और टाइम आगे बढ़ेगा भी, और आज थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो कल अच्छा भी है। मेरा सजेशन आपके लिए इस महीने ये है कि बी स्ट्रॉन्ग, फेस योर लॉस एंड मूव अहेड। उसके बाद हम आते हैं आपका पाइसियस पे। आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मुझे करियर वाइज दिख रही हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं आपका, और न्यू जॉब ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। नई बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स मुझे दिख रही हैं। और ये महीना, ये मंथ जो है मुझे आपका कैरियर वाइज ज़्यादा बेटर लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप आगे बढ़िए। ऑब्स्टेकल्स कुछ आएंगे मगर आप उनको ओवरकम कर लेंगे। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और आपके मेनली आपके थॉट्स में क्लैरिटी है, आपको पता है मुझे कैसे चलना है और कैसे आगे बढ़ना है। सडन अपॉर्चुनिटीज़ विल कम, आपके लिए सडन अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, तो उनको अवेल कीजिए। प्रोस्पेरिटी मुझे दिख रही है, तो इस मंथ को आपने अच्छे से यूटिलाइज करके आगे बढ़ना है। मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि अवेल द अपॉर्चुनिटीज़ एंड अचीव योर गोल्स। तो इसके साथ ही ये प्रोडिक्शन यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। आगे मैं आपके लिए बहुत एक्साइटिंग कुछ लेके आने वाली हूँ ऑन ड्रीम्स, तो उसके लिए भी मैं अपनी वीडियोस पोस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।